इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में। तो अगर मैं बात करूं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में, तो लेट अस कंसीडर कि आपके पास में एक आपका कीटोन, कुछ इस तरीके का आपके पास में क्या है, कीटोन। आप क्या करते हो, इस कीटोन को पहले आप दो, क्रॉस का मतलब हुआ कि देखो, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का मतलब हुआ कि दो सेम कार्बोनिल कंपाउंड के बीच में अगर कंडेंसेशन होता है तो आप इसे बोलते हो एल्डोल कंडेंसेशन। और अगर आपके दो डिफरेंट कार्बोनिल, क्रॉस का मतलब यहाँ पे हो गया डिफरेंट, अगर आपके दो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड के बीच में, कार्बोनिल कंपाउंड के बीच में क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, तो आप उसे बोलते हो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रेट्स। अगर दो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड के बीच में आपका होता है कंडेंसेशन, तो आप बोलते हो उसे क्या, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रेट्स। लेट अस कंसीडर आपके पास में इस तरीके का कार्बोनिल कंपाउंड है, और इसे आप पहले क्या करते हो, इस कीटोन को आप पहले सोडियम हाइड्राइड के साथ में ट्रीट करते हो। तो यहाँ पे आपका जो सोडियम हाइड्राइड में जो हाइड्राइड आयन है, यह हाइड्राइड आयन आपका क्या करेगा, यहाँ पे इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा। तो ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा, और आपका यहाँ पे इस तरीके का इनोलेट का फॉर्मेशन होगा। और ये जो इनोलेट है, इस यह इनोलेट को अगर आप क्या करते हो, किसी दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड, जो कि ये आपका यहाँ पे एसीटोन है, अगर इस इनोलेट को, स्टेप फर्स्ट में आप क्या करते हो, सबसे पहले आपने इस कीटोन को सोडियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट किया, और सोडियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करने पे आपका एक इनोलेट बना। और यह जो इनोलेट है आपका, यह इनोलेट आपका इस ये स्टेप सेकंड में आप क्या करते हो, जो इनोलेट फर्स्ट बना है आपका, इनोलेट जो बना है आपका स्टेप फर्स्ट में, इस इनोलेट को अगर आप किसके साथ ट्रीट करवाते हो, किसी दूसरे कीटोन के साथ ट्रीट करवाते हो, तो यहाँ पे जो आपका निगेटिव चार्ज है, अगर निगेटिव चार्ज यहाँ पे रेजोनेंस में आता है, तो इस ये जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड यहाँ पे आपका एक पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर के इस कार्बोनिल ग्रुप में, ये जो कार्बन सेंटर है जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर अटैच करेगा, और एक पाई बॉन्ड यहाँ पे आपका इस ऑप्शन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस वाले कार्बन से क्या कनेक्टेड होगा, ए वाला कार्बन आपका डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, और यहाँ पे ऑप्शन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा आपका, निगेटिव चार्ज आएगा। और ये जो निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज आपका क्या होगा, ये जो आपका सोल्यूशन में जो प्रेजेंट एच आयन होगा उसको क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, और आपका इस तरीके का बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, आपका बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन होगा, जब आपका ये इनोलेट किसी दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में रिएक्ट करेगा। स्टेप फर्स्ट में आपने क्या किया, सोडियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करवाया इस कार्बोनिल कंपाउंड को, और स्टेप फर्स्ट में जो आपका इनोलेट बना है, इस इनोलेट को आप किसी दूसरे कार्बोनिल के साथ में जब ट्रीट करवाओगे, तो ये जो इनोलेट होगा, यह इनोलेट आपका इस कीटोन के ऊपर अटैक करेगा, और यहाँ पे आपका एक रिजल्टेंट क्या बनके तैयार हो जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, और इसे आप क्या करते हो, अगर हीट करते हो,
यहाँ से आपका जो आपका क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ए हाइड्रोजन और ए ओ एच दोनों इलिमिनेट हो जाएंगे, तो यहाँ पे बनेगा आपका डबल बॉन्ड। ठीक है, आपका जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनेगा वह कुछ इस तरीके का बनेगा। ये है आपका कॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेटेड कीटोन। इस कॉन्जुगेटेड कीटोन का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे क्या यूनिट होगा आपका, वाटर मॉलिक्यूल -H2। एक क्वेश्चन आपका इस तरीके का है, इस कीटोन को अगर हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्राइड के साथ में हीट करते हैं, तो क्या हमारा प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका ये हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। ये क्या है, बेस। बेस तो क्या करेगा, बेस तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो ये आपका हाइड्रोक्साइड है, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, और इस प्रोटॉन को भी क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। तो आपको पता है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वह किस टाइप का इनोलेट बनाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका थर्मोडायनामिक स्टेबल इनोलेट बनाता है। थर्मोडायनामिक स्टेबल इनोलेट बनाता है। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड थर्मोडायनामिक स्टेबल इनोलेट बनाएगा, तो प्रोटॉन कहाँ से एक्सेप्ट होगा, ए वाला प्रोटॉन आपका एक्सेप्ट होगा, क्योंकि अगर ए प्रोटॉन एक्सेप्ट होता है तो यहाँ पे आपका जो इनोलेट बनेगा वो मोर डाई सबस्टिट्यूटेड इनोलेट बनेगा, जो कि क्या होगा आपका स्टेबल एक इनोलेट होगा। तो अगर यहाँ से एक्सेप्ट होता है तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये वाला पाई बॉन्ड इस ऑप्शन के ऊपर शिफ्ट होगा, और जो जो आपका रिजल्टेंट, ये जो आपका रिजल्टेंट आपका ए इनोलेट बनके तैयार हो। अब ये जो इनोलेट बना है, ये दूसरे कीटोन मॉलिक्यूल के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका, ये जो कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हुआ है, और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ये जो कार्बोनिल कार्बन है, ये कार्बोनिल कार्बन आपका इलेक्ट्रोफिलिक है, यानी ये इलेक्ट्रॉन का भूखा है। तो चूंकि ये स्पीसीज आपका जो इनोलेट है यह कैसा है, न्यूक्लियोफिलिक है। अगर एक पाई इस निगेटिव चार्ज यहाँ पे रेजोनेंस में आता है, ये पाई बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे इस इसकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन सेंटर के ऊपर क्या हो जाएगी, डोनेट हो जाएगी, जिससे ए सेंटर और ए सेंटर आपका क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएगा। और आपका जो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वह कुछ इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ से आपका ए वाला कार्बन यहाँ से इस तरीके से, और इस सेंटर से क्या आपका ए वाला सेंटर, ए वाला पाई बॉन्ड इस ऑप्शन के ऊपर शिफ्ट होगा। ठीक है, इस वाले सेंटर पर टके ए वाला कार्बन, ए जो सेंटर आपका, ए वाला जो सेंटर था, इस सेंटर आपका इसका सेंटर से अटैच हुआ, और इससे क्या है आपका, यहाँ पे ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज। ठीक है, और यहाँ से आपका ए मिथाइल ग्रुप, और ये आपका इथाइल ग्रुप इस तरीके से। ठीक है, और ये जो आपका एनायन है वह सोल्यूशन में प्रेजेंट एच आई को एक्सेप्ट करेगा।
और इसको आप अगर क्या हीट भी कर रहे हो तो हीट करोगे तो यहाँ से जो आपका हाइड्रोजन है और यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोक्सी ग्रुप वाटर के फॉर्म में इलिमिनेट हो जाएगा, -H2O। यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड और आपका एक बनेगा कॉन्जुगेटेड इनोन। क्या बनेगा? कॉन्जुगेटेड इनोन। ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट। ये बनेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरीके से है कि यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके का कीटोन है और इस कीटोन को आप क्या कर रहे हो, आप एलडीए के साथ ट्रीट कर रहे हो। एलडीए से ट्रीट करने के बाद में देन आप इस बेंजल डिहाइड के साथ में ट्रीट कर रहे हो, तो क्या प्रोडक्ट आपका बनेगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है। एलडीए क्या करेगा आपका? एलडीए आपका क्योंकि बेस होता है तो बेस तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो प्रोटॉन आपका यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है इस सेंटर से और इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन आपका प्रेजेंट है। ठीक है, तो एलडीए आपका किस टाइप का इनोलेट बनाता है? एलडीए आपका काइनेटिक स्टेबल इनोलेट बनाता है। काइनेटिक स्टेबल इनोलेट बनाता है। तो अगर काइनेटिक स्टेबल इनोलेट बनाएगा तो किस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा? इस वाले प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। अगर इसको एक्सेप्ट करता है तो एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये वाला पाई बॉन्ड आपका इस ऑप्शन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो आपका जो इनोलेट बनेगा वह कुछ इस तरीके का हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए। दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है? दूसरे स्टेप में आपका ये इनोलेट को ट्रीट करवाया जा रहा है विथ बेंजल डिहाइड, दिस बेंजल डिहाइड। ठीक है, ये अगर निगेटिव चार्ज यहाँ पे पाई बॉन्ड के साथ रिजोनेंस में आता है तो पाई बॉन्ड आपका यहाँ पे अटैक करेगा और आपका क्या बनेगा, ये वाला सेंटर और ये वाला कार्बन, यहाँ से पाई बॉन्ड यहाँ पे आपका ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। और यहाँ से इस वाले कार्बन से आपका क्या कनेक्टेड हो जाएगा, क्या था, ये आपका बेंजीन रिंग था। ये आपका बेंजीन रिंग। ठीक है, और ये जो आपका एनायन है ये एनायन सोल्यूशन में प्रेजेंट एच आयन को एक्सेप्ट करेगा और आपका फाइनल बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनने वाला है पर इस तरीके का होगा। ठीक है, अब ये क्या बनने तैयार होगा आपका बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन आगे चल करके अगर इसे आप हीट करते हो तो क्या होगा, यहाँ से आपका जो प्रोटॉन प्रेजेंट था, यहाँ से जो हाइड्रोजन है आपका, ये हाइड्रोजन और ये आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप वाटर के फॉर्म में इलिमिनेट हो जाएगा और कुछ इस तरीके का आपका यहाँ पे इन दोनों कार्बन के बीच में क्या बनता है, एक है आपका इस तरीके से कॉन्जुगेटेड इनोन बन के तैयार हो जाएगा। ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके का है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे आपका जो कीटोन है वह कुछ इस तरीके का है। इस कीटोन को और इस बेंजल डिहाइड को एक साथ सोडियम इथॉक्साइड के साथ ट्रीट करवाया जा रहा है इन इथाइल अल्कोहल मीडियम और हीट किया जा रहा है। तो क्या आपका प्रोडक्ट बनेगा? क्योंकि जो सोडियम इथॉक्साइड है, या सोडियम इथॉक्साइड में आपका जो इथॉक्साइड आयन है, यह क्या करेगा? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन आपका इसमें प्रेजेंट है। तो सोडियम इथॉक्साइड किस टाइप का इनोलेट बनाता है? तो सोडियम इथॉक्साइड आपका थर्मोडायनामिक स्टेबल इनोलेट बनाएगा। अगर थर्मोडायनामिक स्टेबल इनोलेट बनाएगा तो किस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा? इस प्रोटॉन को। क्योंकि यहाँ अगर इसको एक्सेप्ट करता है तो आपका जो इनोलेट बनेगा वह क्या होगा? डाई सब्स्टिट्यूटेड इनोलेट होगा, जो कि क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। तो यहाँ पे आपका जो इनोलेट बनेगा वह कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे ठीक है। और ये जब पाई बॉन्ड, ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे यूरेनस में आएगा तो ये पाई बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट होगा? ये पाई बॉन्ड अटैक करेगा आपका इस सेंटर पे, क्योंकि यहाँ पे है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये जो कार्बोनिल कार्बन है यह इलेक्ट्रोफिलिक है नेचर का। किस नेचर में, किस टाइप का है? इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की रिक्वायर्ड है, और यहाँ पे इसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो ये जो आपका इनोलेट है, या इनोलेट अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको डोनेट करेगा? इस कार्बन सेंटर को डोनेट करेगा। जिससे क्या होगा? आपका ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, और आपका ये वाला जो कार्बन है इस वाले कार्बन से कहा जाएगा डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आपका, और ये जो आपका एनायन है वह सोल्यूशन में प्रेजेंट प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, और आपका जो फाइनल कोटेड बन के आपका ये तैयार हो गया। इसे आगे आगे चल करके अगर आप क्या करते हो, हीट करते हो, तो यहाँ से आपका क्या होगा? यहाँ से हाइड्रोक्सी ग्रुप, यहाँ से हाइड्रोजन इलिमिनेट हो जाएगा वाटर के फॉर्म में, और आपका कुछ इस तरीके का आपका बन के तैयार होगा कॉन्जुगेटेड इनोन सिस्टम। ठीक है। हम बात करेंगे अब इंटरमोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर, मोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन के बारे में। एल्डोल रिएक्शन के बारे में देखो, इंट्रामोलिकुलर का मतलब हुआ कि आपका इनोलेट जो होगा, और ए इनोलेट जिस कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर अटैक करेगा वो दोनों एक ही मोलिक्यूल में प्रेजेंट होंगे। यानी आपका यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पे आपका एक कार्बोनिल जो कंपाउंड था, एक कार्बोनिल कंपाउंड का आपका क्या बन रहा था? कार्बोनिल कंपाउंड का किसी एक कार्बोनिल मॉलिक्यूल का आपका इनोलेट बन रहा था, और ये जो इनोलेट था वह किसी दूसरे सेकेंड कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर क्या हो रहा था? इनोलेट आपका अटैक कर रहा था, और आपका तब जाके क्या बन रहा था? आपका प्रोडक्ट बन रहा था। और यहाँ पे क्या होगा? आपका जो एल्डोल रिएक्शन होगा वह दो कार्बोनिल कंपाउंड के बीच में ना होकर के एक ही कार्बोनिल कंपाउंड का एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब आपका किसी मॉलिक्यूल में दो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है। तो इंट्रा का मतलब हो गया यहाँ पे
एक ही मॉलिक्यूल में क्या होगा आपका, एक ही मॉलिक्यूल का क्या होगा, एक ही मॉलिक्यूल का, एक ही मॉलिक्यूल का एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन। इसका मतलब होगा कि देखो एक ही मॉलिक्यूल आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के अंडर में जाए, ओनली वन, आपका एक ही कार्बोनिल, एक ही मॉलिक्यूल आपका एल्डोल रिएक्शन के अंडर में अगर जाता है, एल्डोल रिएक्शन के अंडर में जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका मॉलिक्यूल जो होगा, उस मॉलिक्यूल में आपके टू क्या प्रेजेंट होंगे, टू कार्बोनिल आपके ग्रुप प्रेजेंट होंगे, टू कार्बोनिल ग्रुप आपके प्रेजेंट होंगे। ठीक है। जैसे अगर आप बात करते हो, ये है आपका कोई कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें आपके टू क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे एक कार्बोनिल ग्रुप है और यहाँ पे एक कार्बोनिल ग्रुप, दो कीटोन ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल में क्या है, प्रेजेंट है। अगर इस कार्बोनिल कंपाउंड को मैं ट्रीट करवाता हूँ विथ दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर मैं इस कार्बोनिल कंपाउंड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये जो बेस है, ये बेस क्या करेगा आपका, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो प्रोटॉन कहाँ पे आपका, किस, इस पोजीशन पे जो आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहां से आपका क्या कर सकता है, यह बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, और आपका इस वाले प्रोटॉन को भी एक्सेप्ट करने की कर सकता है, और साथ ही साथ इस प्रोटॉन को भी क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। तो देखते हैं कि देखो तीन पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे आपके, तीन पॉसिबिलिटी है कि आपका ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है या हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पे तीन पोजीशन से, अलग अलग पोजीशन से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो किस पोजीशन से आपका प्रोटॉन का एक्सेप्ट करेगा, तो अगर यहां से करता है, अगर यहां से आपका प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, तो आपका जो इनोलेट बनेगा, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आएगा, और जब डबल बॉन्ड आएगा तो देखो अगर मान लो यहाँ से एक्सेप्ट करता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आएगा, ए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, जब वापिस से निगेटिव चार्ज आपका यहाँ पे रेजोनेंस में जाएगा, तो यहाँ पे फिर से क्या क्रिएट होगा, आपका निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। ठीक है। और ए निगेटिव चार्ज सेंटर आपका इस वाले कार्बन, इस वाले कार्बोनिल कार्बन पे क्या करेगा, अटैक करेगा, तो कितनी मेंबर की रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 और 6 और 7, 7 मेंबर की रिंग बनने वाली है। इस वाले प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने पे 7 मेंबर की रिंग बनेगी। अगर ए बेस आपका इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, जो आप, जो इस कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, इस कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के साथ रेजोनेंस करके स्टेबलाइज हो जाएगा। यानी यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज आएगा, इस यहाँ पे आपका ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है, ये इनोलेट का फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, और ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे इस सेंटर पे अटैक करेगा, तो कितने नंबर की रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 नंबर की रिंग बनेगी। और अगर यहाँ पे देखते हो, अगर इसको एक्सेप्ट करता है, तो यहाँ पे आपका निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, और ये निगेटिव चार्ज आपका इस वाले कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, ये आपका बनेगा 1 2 3 4 5। तो कितने नंबर की रिंग बनेगी, यहाँ पे 5 नंबर की रिंग बनेगी। ठीक है, इस वाले प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने से। तो अगर आप देखते हो, रिंग फॉर्मेशन की बात अगर आ जाए, रिंग फॉर्मेशन की बात आ जाए, तो अगर 7 मेंबर, 5 मेंबर और 3 मेंबर की बात की जाए, तो अगर यहाँ पे आपको मौका मिले 7 मेंबर रिंग बनाने की, 5 मेंबर रिंग बनाने की, और 3 मेंबर रिंग बनाने की, तो कितने मेंबर की रिंग आप बनाना चाहोगे। तो यहाँ पे जो मोर फेवरेबल होता है वह 3 मेंबर की रिंग मोर फेवरेबल होता है। यानी
थ्री मेंबर रिंग जो होती है, सॉरी फाइव मेंबर रिंग आपको बनाना चाहिए। अगर आपको मौका मिल रहा है सेवन मेंबर रिंग बनाने की, फाइव मेंबर रिंग बनाने की और थ्री मेंबर रिंग बनाने की, तो जो मोस्ट फेवरेबल कंडीशन होगा वह ये होगा कि यहाँ पे आप क्या करो, फाइव मेंबर की रिंग बनने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि फाइव मेंबर की रिंग जो होती है वह स्टेबल होती है इन कंपेयर टू थ्री मेंबर रिंग और फाइव सेवन मेंबर रिंग। तो यहाँ पे देखो, सेवन मेंबर रिंग मैं नहीं बनाना चाहूंगा, क्योंकि सेवन मेंबर अगर जब जब आपका फाइव मेंबर रिंग बन रही है, तो सेवन मेंबर रिंग आपको, आप किसको फेवर करोगे, सेवन मेंबर रिंग बनाना चाहोगे कि फाइव मेंबर रिंग बनाना चाहोगे? तो फाइव मेंबर रिंग बनाना आप चाहोगे, क्योंकि फाइव मेंबर रिंग जो होती है वह सेवन मेंबर रिंग से ज्यादा स्टेबल होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बेस होगा वह इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, और अगर इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पे अब मुझे पता चल गया कि इन तीनों प्रोटॉन में से किस प्रोटॉन को ए बेस आपका एक्सेप्ट करेगा। तो इस वाले प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, अगर इस वाले प्रोटॉन को अगर ए बेस एक्सेप्ट करता है, तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, और ये आपका पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो एक पाई बॉन्ड यहाँ पे अगर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड बन, ठीक है। तो फाइव, आप ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन आपका यहाँ CH2, CH2, CH2 के बाद में क्या है आपका एक कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। और ये आपका नेक्स्ट, ठीक है। वन टू थ्री, थ्री, वन, यहाँ पे एक और मुझे क्या जोड़ना चाहिए, इस तरह से, ठीक है। ये आपका इनोलेट बन के तैयार हो गया, और ये जब आपका वापिस से रेजोनेंस में आएगा इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेट करेगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आपका ये पाई बॉन्ड इस सेंटर पे आपका क्या होगा, कलेक्ट होगा, और ये निगेटिव चार्ज आपका यहाँ पे इस सेंटर पे क्या करेगा, अटैक करेगा। तो यहाँ पे आपका, ये मान लो आपका सेंटर फर्स्ट है, ए सेंटर सेकंड, ए सेंटर थर्ड, ए सेंटर फोर्थ, ए सेंटर फाइव, तो फाइव मेंबर की रिंग बनेगी। और रिंग वन, फर्स्ट कार्बन और फाइव कार्बन के बीच में एक आपका बॉन्ड बनेगा, क्योंकि फर्स्ट जो कार्बन है वह फाइव फाइव वाले कार्बन पे क्या कर रहा है, आपका अटैक कर रहा है। तो एक मैं फाइव नंबर की रिंग बना लेता हूँ इस तरीके का। अच्छा, मान लो इसको मैं मान लेता हूँ फर्स्ट कार्बन, ये फर्स्ट पोजीशन है आपका, और ये है आपका फाइव, ठीक है। तो वन और फाइव आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे, और एक पाई बॉन्ड आपका यहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक है। फाइव वाले पोजीशन से आपका ऑक्सीजन कनेक्टेड है जिसपे निगेटिव चार्ज आएगा, और फाइव वाले पोजीशन से एक आपका मिथाइल ग्रुप अटैच है, इस तरीके से, ठीक है। ए फर्स्ट कार्बन से आपका क्या है, कनेक्टेड आपका एक आपका यहाँ पे इस तरीके का, ये जब वापस आएगा तो यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे आपका ए थर्ड ग्रुप, ये आपका बन के तैयार होगा क्या, एक एनायन। और यहाँ पे ये एनायन जो है सोल्यूशन में प्रेजेंट एच आयन को एक्सेप्ट करके यहाँ पे आपका एक जो ऑक्साइड आयन था वह प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, सोल्यूशन में प्रेजेंट एच आयन को एक्सेप्ट कर लेगा, और यहाँ पे आपका ये हाइड्रोक्सी ग्रुप बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब ये आगे चल के क्या होगा, ये यहाँ पे जो प्रोटॉन है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, और यहाँ पे जो आपका OH ग्रुप प्रेजेंट है, ये दोनों वाटर के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएंगे, और कुछ इस तरीके का यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, और सॉल्यूशन इस तरीके से। ये आपका फाइनल क्या है, प्रोडक्ट, ये आपका है फाइनल प्रोडक्ट।